संसद में एक ऐसी चेतावनी दी गई जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? क्या पेट्रोल डीजल की कमी से रुक सकती है देश की रफ्तार? क्या स्कूल, ऑफिस और ट्रांसपोर्ट पर लग सकता है ब्रेक? ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि वो संभावनाएं हैं जिनके लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के मन में एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? क्या सड़कें एक बार फिर सूनी पड़ जाएंगी? क्या हमारी गाड़ियां रुक जाएंगी? क्या स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हो जाएंगे? क्या हम फिर से उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हमने कुछ साल पहले देखा था? सबसे पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि इस चर्चा का मकसद किसी तरह का डर या घबराहट फैलाना नहीं है। ये एक विश्लेषण है, एक स्थिति को समझने की कोशिश है, ताकि आप सही जानकारी के साथ तैयार रह सके। दरअसल इस समय दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है तेल और गैस की सप्लाई पर। दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर इस रास्ते पर किसी तरह की रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया इस स्थिति को लेकर चिंतित है। इसी बीच आज संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए और सभी विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रही तो आने वाले समय में ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए अभी से तैयारी और सतर्कता बेहद जरूरी है। अब अगर हम अपने आसपास के देशों को देखें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। पाकिस्तान में पहले से ही कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा चुका है। स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। गाड़ियों के उपयोग पर नियंत्रण लगाया गया है ताकि ईंधन बचाया जा सके। बांग्लादेश की स्थिति भी चिंताजनक है। वहां पर फ्यूल की भारी कमी देखने को मिल रही है। बिजली कटौती बढ़ गई है और अब उसे भारत से मदद लेनी पड़ रही है। ये दोनों देश हमारे पड़ोसी हैं और इनकी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि भारत की स्थिति क्या है? क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास लगभग 25 दिन का ऑपरेशनल तेल स्टॉक है। इसके अलावा कुल मिलाकर लगभग 70 से 74 दिन का रिजर्व भी बताया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये स्टॉक अलग अलग स्तरों पर मौजूद होता है। कुछ तेल पाइपलाइन में होता है, कुछ टैंकर में, कुछ रिफाइनरी में और कुछ पेट्रोल पंप तक पहुँचता है। अगर सप्लाई चेन में कहीं रुकावट आती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि देश में तेल खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि आम लोगों तक तेल की उपलब्धता सीमित हो सकती है। और यहीं से शुरू होती है उस स्थिति की संभावना जिसे हम लॉकडाउन जैसा माहौल कह रहे हैं। ये लॉकडाउन कोविड जैसा नहीं होगा जहां सब कुछ अचानक बंद कर दिया गया था, बल्कि ये एक तरह का एनर्जी सेविंग लॉकडाउन हो सकता है। इसका उद्देश्य होगा उपलब्ध संसाधनों को ज्यादा समय तक चलाना और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देना। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या हो सकता है? दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जा सकता है। स्कूल और कॉलेजों को ऑनलाइन क्लासेस की ओर शिफ्ट किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीमित किया जा सकता है। प्राइवेट वाहनों के उपयोग पर भी कुछ हद तक नियंत्रण लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा असर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर पड़ सकता है। मान लीजिए कि अभी आपको जितना ईंधन आसानी से मिल रहा है, भविष्य में वो सीमित किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह बंद हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित मात्रा तय की जा सकती है। अब बात करते हैं बिजली की। भारत में आज भी बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा कोयले और गैस पर निर्भर है। अगर ईंधन की कमी होती है तो बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर लोग गैस की कमी के कारण इंडक्शन या इलेक्ट्रिक उपकरणों का ज्यादा उपयोग करने लगते हैं तो बिजली की खपत अचानक बढ़ सकती है। इससे पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ेगा और बिजली कटौती की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार को बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत के पास क्या विकल्प है? भारत रूस और अमेरिका जैसे देशों से तेल और गैस खरीद सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है दूरी और समय। इन देशों से सप्लाई आने में ज्यादा समय लगता है और लागत भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें देरी और कमी आ सकती है, और इसी वजह से सरकार को संतुलन बनाकर चलना होगा। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले जरूरी सेवाएं। अस्पतालों को ईंधन और बिजली मिलना सबसे जरूरी है। इसके बाद सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी आती है। रेलवे और अन्य जरूरी सरकारी सेवाएं भी प्राथमिकता में रहेंगी। आम लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें सीमित संसाधनों के साथ काम चलाना पड़े, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। अभी तक भारत ने इस स्थिति को काफी हद तक संभाल कर रखा है। महंगाई के बावजूद सप्लाई को बनाए रखने की कोशिश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत लगातार दूसरे देशों से बातचीत कर रहा है ताकि आपूर्ति बनी रहे। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा? इसका सीधा जवाब ये है कि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये पूरी तरह निर्भर करेगा आने वाले समय पर, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर और ऊर्जा की उपलब्धता पर। इसलिए जरूरी है कि हम घबराएं नहीं, लेकिन जागरूक रहें। अंत में बस यही कहेंगे कि स्थिति पर नजर रखें, अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी के साथ खुद को अपडेट रखें।
अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल जी भारत लाइव को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।